चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं हमारे चैप्टर की, तो इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होगा एंड साइंस बुक भी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको प्रॉपर्टीज जो है वो कॉलम बनाना है। ठीक, कॉलम बना के ऐसे आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद नीचे पॉइंट्स लिखने हैं जो डिफरेंस है इनमें से, इनकी प्रॉपर्टीज को लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन में लिखोगे नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन में लिखोगे पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन में लिखोगे न्यूट्रल। इसी तरह मास की प्रॉपर्टी है या ये कहाँ पे होता है, लोकेशन की प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे जे थॉमसन मॉडल? तो हमने पढ़ा है ये सब, तो ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या और भी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। मॉडल्स, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स। सब मॉडल जो अभी तक प्रपोज किए उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये भी तो इजी है। रूल्स आपको समराइज करने हैं। जो हम यूज करते हैं राइट करने के लिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पहले शेल में क्या होगा? सपोज हमारे पास है शेल नंबर 1 या के शेल है। ठीक है, के शेल है या शेल 1 है। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद जो दूसरा है उसमें कितने जाएंगे, तीसरा आएगा उसमें कितने जाएंगे। ठीक, उस हिसाब से इसको आपको ये करना है। ये भी सिंपल इक्वेशन, इसमें क्या बताने की जरूरत नहीं है। वैलेंसी आपको डिफाइन करनी है सिलिकॉन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लेके। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसको बताने की जरूरत है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन सारे हैं। ठीक है, तो जिस जिसमें कंपेयर लिखा है उसमें कॉलम्स बनाने हैं और डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं। सिलिकॉन की वैलेंसी आपको 4 आएगी और ऑक्सीजन की 2 आएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ से जाते हैं, बेटर है। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, ठीक, ये कुछ है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। क्या एक्सप्लेन करना है? आपको एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन करना है, ये तो आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर लेक्चर को फिर से देखना है। मास नंबर आपको एक्सप्लेन करना है, कल ही पढ़ा है। आइसोटोप्स, आइसोबार सब हमने कल डिस्कस ही किया है, कल ही डिस्कस किया ये सारा। ठीक है, आपको गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के हमने 4-5 यूजेस पढ़े हैं, तो उनमें से आपको 2 लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कोई कंसेप्ट उसमें तो सिंपल सी बात है। अगर आपको याद है एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो ये तो आप सिंपल ही खुद ही लिख सकते हो। ठीक है, ट्राई करना है खुद लिखने की। अगर नहीं आता है तो स्टिल आप कमेंट में लिखिएगा, मैं अगले लेक्चर में पहले डिस्कस करूंगा। Na positive has completely filled, K and L से explain। Na positive को K and L completely filled explain करना है। इसमें क्या explain करना है? सिंपल सी बात है। सोडियम में टोटल होते हैं Na जो होता है। ठीक है, Na जो होता है, Na में होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन्स। जब Na पॉजिटिव है, ठीक, Na Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल सी बात है, जब एक चार्ज पॉजिटिव आया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन जैसे ही है, एक में जाएंगे, एक शेल में 2 जाएंगे, के शेल में। ठीक है, एंड एल शेल में जाएंगे 8। तो कितने हो गए? 2 और 8 10 हो गए। तो इसके शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, if bromine atom is available in the form say 2 isotopes, एक तो है हमारा ब्रोमीन ये वाला, दूसरा है ये वाला। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास करना है। हमें क्या क्या दिया है ब्रोमीन के बारे में? क्या क्या दिया है? एक तो दिया है कि एक का है ब्रोमीन 3579। ठीक है, तो ये 49.75% है। सिंपल सी बात, इसमें हम क्या करते हैं? सपोज प्लेन पेज पे जाते हैं, हम इसमें करते हैं, हमारा जो रूल है इसमें हम ये लिखते हैं कि
पहले हम लेते हैं कि इसका मास कितना है, हम लिखते हैं इसका मास पहले का है 79, ठीक है, पहले का मास कितना है 79 है ना, ठीक, 79 है, इंटू करेंगे इसकी क्या परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज है 49.7, तो लिखेंगे 49.7, ठीक है, आउट ऑफ क्या है, कितने में से इतनी है 100 में से, सिंपल सी बात है, अगर टोटल 100% है 49.7 कौन सा वाला आइसोटोप है जिसका मास 79 है, डिवाइड बाय 100, ठीक है, प्लस क्या करेंगे दूसरे वाले आइसोटोप का, जो भी हमें दिया है, दूसरे वाले आइसोटोप का क्या दिया है 81, 81, 81 है उसका मास, ठीक है, 81 इंटू मल्टीप्लाई में क्या है इसको लगाना, क्या परसेंटेज होगी, सिंपल सी बात है, अगर वो 49.7 है तो वो 50.3 ही होगा, ठीक है, 50.3, 50.3 आउट ऑफ 100, ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 80.06, क्या आएगा 80.06, सॉरी 006 यू, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है आपके क्वेश्चन का, व्हाट 80.00 यू, ठीक है, ठीक, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये वर्क नहीं कर रहा अभी, ठीक है, तो ये रहा आपका, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स 16.2, हमें वही से अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही से एवरेज एटॉमिक मास दिया है, अभी यहाँ पे हमें परसेंटेज दी गई थी और बाकी चीज़ें दी गई थी, लेकिन अभी वही से दिया गया है एवरेज एटॉमिक मास दैट इज 16.2 यू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे ट्रिक, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन उल्टा करके दिया है, ठीक है, आइसोटोप्स दिए हैं, एक्स है 816, एक्स है दूसरा 818 इन दी सैंपल, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की क्या क्या परसेंटेज है, तो मैं आपको बताता हूँ, पेज पे चलते हैं, देखो हम मानते हैं कि टोटल परसेंटेज जो इस एलिमेंट की वो तो 100 ही होगी ना, सिंपल सी बात है, जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी एसिटो प्रेजेंट है, टोटल किसमें है 100 है, हम मानते हैं 100 में से जो पहला वाला है, ठीक है, कौन सा वाला, जो हमारा एक्स, जो हमारा एक्स है, ठीक है, एक्स 816 जो है, एक्स 816, ठीक है, ये वाला हम मानते हैं, ये जो इसकी परसेंटेज है वो इज इक्वल टू एक्स है, क्या है, दैट्स इक्वल टू एक्स, ठीक, जो दूसरा है कौन सा वाला, एक्स 8, एक्स 8 जो 18 है, एक्स 8 18 जो है उसकी क्या परसेंटेज होगी, टोटल 100 है, ठीक है, अगर टोटल 100 है, इसकी एक्स है, तो इसकी क्या होगी 100 माइनस एक्स, सिंपल सी बात है, अगर टोटल 100 है, एक की एक्स है, दो ही है टोटल, तो दूसरे की क्या होगी 100 माइनस एक्स, ठीक है, तो अब तो इसी प्रोसेस चले जाएंगे जो हमने अभी तक किया है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे मल्टी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, सॉरी सॉरी रिलीज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पहले का मास कितना है 16 है, ठीक है 16 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x डिवाइडेड बाय x कितने में से 100 में से, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे इसी तरीके से 18, 18 करेंगे मल्टीपल इंटू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100, इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 16.2, जो वही से दिया गया है 16.2, ठीक है ना 16.2, ठीक है, तो हो गया ये, तो यहाँ पे अगर हम जब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगी हमारी इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, एक ही वेरिएबल है, तो इसको आप सॉल्व करके अगर देखोगे तो आपको आ जाएगा जो x आ जाएगा x, ठीक है, x हमें आएगा 90, क्या आएगा x जो आएगी, x की वैल्यू आएगी
वो आएगी x इज इक्वल टू 90। क्या आएगा? 90। मतलब x जो है, x वो है 90%। क्या है? x जो है वो है 90%। मतलब जो ये वाला है, जो ये वाला सैंपल था, कौन सा वाला? ये वाला सैंपल जो है, ये वाला सैंपल, ठीक है, ये जो सैंपल है ये है आपका 90%। और अब ये वाला जो है, ये वाला राइट वाला, ये कितना होगा? 100 - 90 कितना होता है? 10। तो ये आपका आ जाएगा 10%। ठीक। ये इस सैंपल का जो टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ 10%। कितना? 10%। 10%। और ये जो है ये कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 90%। 90%। ठीक है, आया समझ? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं भरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Z is equal to 3. What would be the valency of the element? Also name the element. Z3 atomic number 3 है। वैलेंसी क्या होगी? अब आपको एलिमेंट का नाम बोलना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम एलिमेंट है ये, और इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, कर लोगे आप। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Composition of the nuclei of the two atomic species X and Y are given. X है, Y है, इसके जो प्रोटॉन है 6 है, इसके प्रोटॉन 6 है, इसके न्यूट्रॉन 6 है, इसके 8 है। Given the mass of X and Y, mass number X, give the mass number of X and Y का mass number देना है। What is the relation between the species? सिंपल सी बात है, ये तो आइसोटोप है, इसमें क्या ही करना है। ठीक है, मास नंबर क्या आएगा इसका? X का आएगा ये दो प्लस करके 12, इसका आएगा 14। और ये क्या है? ये आइसोटोप से। तो अब हमें यहाँ पे देखना है राइट, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हमें देखना है इन क्वेश्चंस में से, इन पार्ट्स में जो दिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। तो देखो, पहला क्वेश्चन, जे जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। जे जे थॉमसन ने हमें ये ये बोला था कि जो हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? जल्दी से क्या लिखूं मैं, ट्रू या फॉल्स? तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने बोला था जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड होता है लाइक वाटरमेलन की तरह। ठीक है ना, तो ये तो पता है आपको। नेक्स्ट पार्ट है, अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया है न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तो जो मिलके बना होता है, तो दैट इज वाई ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऐसा पॉइंट तो कोई टेक्स्ट में हमारी दिया नहीं है, तो उस हिसाब से हम उसको फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट ने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं दिया है इस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग फॉल्स है। हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अभी ये फॉल्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन, ये तो ट्रू है, तो हमने पढ़ा भी है, सिंपल सी बात है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड टू मेक अ टिंक्चर आयोडीन व्हिच इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। टिंक्चर आयोडीन हमने पढ़ा, जो आइसोटोप उसका होता है वो यूज होता है किसके लिए? गॉइटर के लिए, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। टिंक्चर ऑफ आयोडीन तो बन जाता है, लेकिन वो एंटीसेप्टिक होता है, तो मेडिसिन में यूज नहीं होता है ऐसे। तो हमारे टेक्स्ट ने नहीं दिया है, तो हम अभी फॉल्स लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे। अब हमारे पास ट्रू फॉल्स है, सॉरी अब ऑप्शंस हैं, आपको टिक करना पड़ेगा। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। इससे क्या डिस्कवर हुआ था रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट से? आपको टिक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। क्या आएगा? न्यूक्लियस का बोला था रदरफोर्ड ने। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, आइसोटोप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? सेम, क्या डिफरेंट होती है? पहला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, आपको बोलना है आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स उनमें क्या, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है उनमें क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि आइसोटोप्स है तो न्यूट्रॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी। ठीक है, अब आपसे थर्ड ऑप्शन है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, आइसोटोप्स तो उसी से बनते हैं, किससे? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने से। ठीक है ना, ये भी सिंपल है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl नेगेटिव आर। Cl नेगेटिव में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है Cl नेगेटिव में कितने वैलेंस। Cl नेगेटिव यहाँ पे आपको देखना है, नेगेटिव लिखा है मतलब
इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, पहले इसके पास 7 थे, अब एक और आया है तो उसके पास 8 बन गए। ठीक है, आया समझ? एक्चुअली इसके पास 7 ही होते हैं, जब नेगेटिव है मतलब इसने एक और इलेक्ट्रॉन को लिया है, जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाँ, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सही है? सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है कितने, 11। ठीक है, 11 में आप तो पहले 2 दे दो। ठीक है, पहले 2 दिए, उसके बाद आप 8 दे दो, तो 8 दिए, उसके बाद लास्ट में बचा 1, तो ये वाली आएगी सही कन्फिग्रेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। एक दो में दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे। एटॉमिक नंबर 9 है, मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है। यहाँ पे समझो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होगा? 19 होगा। सिंपल सी बात है, 19 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 ही होंगे। नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशी, ये कौन सा एटम है? ये फ्लोरीन है, तो उसमें क्या ही करना है, फ्लोरीन आप लिख सकते हो एज। ठीक, एक और दिखाता हूँ मैं। एटॉमिक नंबर 16 है, नंबर ऑफ मास नंबर 32 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 32 माइनस 16, वहां पे कितने बचेंगे? 16। सिंपल सी बात है, इस पे 16 आ जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 वैसे दिया है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 16 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 आएगा। ये कौन सा है? सल्फर है। ठीक है, बाकी आप खुद कर लोगे इसी पैटर्न पे। तो इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और आई थिंक हमारी साइंस बुक भी कंप्लीट हो गई। हमने सारे क्वेश्चंस किए, और होप करता हूँ कि सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, एंड जो भी हमने पढ़ा आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बाकी वही है कि अब तो शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारी साइंस बुक ही कंप्लीट हो गई है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं कि यहाँ से वो आके अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी लाइक करना है वीडियो को, एंड जो भी आपको कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, कोई भी पॉइंट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।